मध्यम निकाय 90 कण्णकत्थल सूक्त। ये सूत्र है भगवान और कौशल के राजा पसे नदी के बीच में हुआ था। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान उजुन्या ऐसा करके एक जगह में विहार कर रहे थे। वहाँ पे कण्णकत्थल ऐसा एक जगह में एक हिरण का उद्यान थे, वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय कौशल के जो राजा है, राजा पसेनदी, उज्जैनिया में कुछ काम के लिए वहाँ पे पहुँच जाता। फिर राजा ने एक आदमी को बुला करके ऐसा कहा, पुरुषा, आप भगवान के पास चले जाइए और मेरे नाम पर अपना माता से भगवान का चरण स्पर्श कर लेना। उसके बाद पूछ लेना कि भगवान बिना रोग से सुख से जीता है क्या, शरीर में बल आरोग्य सब कुछ है ना। फिर भगवान को ऐसा कह देना, बंदे कौशल की राजा पसेनदी सुबह का जो भोजन के बाद आपके पास आ जाएंगे। ठीक है देवा, ऐसा करके उस आदमी ने प्रत्युत्तर दे दिया। फिर राजा ने जो कुछ बोला उसने ऐसा ही किया। फिर जो दो बहनें थे, सोमा और सकुला, दोनों इस तरफ सुना कौशल के राजा पसेनदी सुबह का जो भोजन करने के बाद भगवान के पास चले जाएंगे। और जब राजा को भोजन परोस रहा था, उस समय ये दोनों बहन राजा के पास चला गया और ऐसा कहा, महाराजा, आज आप भगवान के पास जा रहा है तो हमारे नाम पर आप अपना सिर से भगवान का चरण स्पर्श कर लीजिए और पूछ लीजिए भगवान का आरोग्य ठीक ठाक है ना, कोई प्रश्न तो नहीं है ना, शरीर में आरोग्य है, बल है ना। फिर राजा पसेनदी सुबह का जो भोजन करने के बाद भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया और एक और जगह बैठ गया। फिर भगवान को ऐसा कहा, बंदे सोमा और सगुला नामक का जो दो बहन है, अपनी सिर से आपका चरण का स्पर्श करता हूँ। वो पूछती है आपका तबीयत कैसा है, आप सुख से रह रहा ना, आपका कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना, शरीर में बल और लिखित तो है ना। तब भगवान ने पूछा, महाराजा, सोमा और सकुला करके दो बहनें हैं, उन लोगों को और कोई दूध नहीं मिला था क्या? फिर राजा पसेनदी अपना जो साहचर्य है उसके बारे में बताया, मैं सुबह के भोजन के बाद आपके पास आ जाऊंगा, ऐसा करके वो दोनों बहन सुनी थी। फिर मेरे को जब सुबह का जो भोजन परोस रहा था, उस समय मेरे पास आ करके उस बहन ने ऐसा कहा था। तब भगवान ने कहा, महाराजा, सोमा और सगुला नामक जो दोनों बहनें वो सुखी हो जाए। फिर कौशल का राजा पसेनदी भगवान को ऐसा कहा, बंदे, मैंने ऐसा सुना था, श्रमण गौतम ने ऐसा कहा था, ऐसा कोई श्रमण ब्राह्मण हो ही नहीं सकता जो सब कुछ देखते रहता है, सब कुछ जानते रहता है। निरंतरता से ऐसा जानना और देखना ये असंभव की बात है, ये कभी होगा ही नहीं। क्योंकि उस समय ऐसा कोई मान्यता था कि जो व्यक्ति मुक्त हो गया वो हमेशा सब कुछ जानता रहता है, देखता रहता है, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो इसलिए भगवान बोल रहा था, हमेशा जो जानना देखना ये काम कभी हो ही नहीं सकता। बंदे, जो इस प्रकार बोलता है वो आप बोल दिया हुआ वचन को ही दोहरा रहा है या कोई गलत बात से आपको गलत चित्रीकरण कर रहा है। ये जो व्याख्यान है धर्म के अनुकूल है क्या? इसमें निंदा का कोई स्थान है क्या? महाराजा, जो इस प्रकार बोलता है, जो मैंने बताया था उसका आवर्तन नहीं करता, जो गलत है, सच नहीं है, ऐसा चीज़ों से उन लोग मुझे गलत चित्रीकरण कर रहा है। तब राजा पसेनदी सेनापति विडूढबा को ऐसा कहा, सेनापति, इस चर्चा को किस व्यक्ति ने अंतपुर में लेके आया? महाराजा, आकाश कुल का जो ब्राह्मण है संजय, उसने इस बात को लेके आया। तब राजा पसेनदी एक आदमी को बुलाया
फिर उसको ऐसा कहा, पुरुषा, मेरे नाम लेकर के आप संजय को कह देना राजा पसेनदी आपको बुला रहा है। ठीक है देवा, ऐसा करके उस व्यक्ति ने प्रत्युत्तर दे दिया। राजा ने जो कुछ उसको करने के लिए बोला वो किया। उस व्यक्ति ब्राह्मण संजय के पास चला गया और बोल दिया, बंदे, राजा पसेनदी आपको बुला रहा है। फिर राजा पसेनदी भगवान को ऐसा बताया, बंदे, भगवान एक चीज़ के बारे में बोला होगा, लेकिन उस व्यक्ति उसको दूसरी तरफ उसको ग्रहण किया होगा, ऐसा होगा क्या? बंदे, आप इस प्रस्तावना को कैसा किया है उसको याद कर सकता है क्या? महाराजा, ये जो प्रस्तावना को मैंने किया है ऐसा करके मैं याद कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई श्रमण नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा, एक ही समय सब कुछ जान सकता है, एक ही समय सब कुछ देख सकता है, ये बात हो ही नहीं सकता। बंदे, आप जो कुछ कहा है वो सही है ऐसा लगता है। बंदे, यहाँ पे जो 4 प्रकार का वर्ण होता है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इस चारों वर्णों में कोई व्यत्यास है क्या? उन लोगों के बीच में कोई अंतर है क्या? महाराजा, इस 4 वर्णों में 2 वर्ण अग्र है ऐसा लोग बोलता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण जब अभिवादन करता है, खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ से अंजलि मुद्रा कर लेता है, सही तरह का जो आचार्य मर्यादा है, इसमें ये दोनों सम है। बंदे, मैं भगवान को इस जन्म की बात के बारे में नहीं पूछता, लेकिन जो आने वाला जन्म के बारे में है उसके बारे में पूछ रहा है। बंदे, यहाँ पे 4 प्रकार का वर्ण होता है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो इस 4 वर्णों में कोई व्यत्यास है क्या? महाराजा, यहाँ पे ये 5 अंग है, इसको प्रधान अंग ऐसा कहता है। प्रधान अंग का मतलब जो प्रधान अंग है, बहुत आवश्यक अंग है, ऐसा करके कहता है। कौन सा 5 अंग? महाराजा, एक भिक्षु को श्रद्धा होना चाहिए, तथागत का जो बोधि है उसी में श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा का मतलब जो भक्ति हो सकता है, यकीन हो सकता है, विश्वास हो सकता है, ये भगवान ऐसा है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्या और आचरण में संपन्न है, परिशुद्ध है, लोग को जानने वाला है, जो सीखना चाहता है उसको सही शिक्षा दे सकता है, मनुष्य और देवों को शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। अपा भादो होदी, उन लोग को कोई ज़्यादा रोग नहीं होना चाहिए, उन लोग का पेट सब कुछ पचाने वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, सम होना चाहिए और ध्यान करने के लिए योग्य होना चाहिए। असठो होदी अमायावी, वंचना करने वाला नहीं होना चाहिए, मायावी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई छुपा के रहने वाला नहीं होना चाहिए, वो अपने बारे में खुलकर अपनी गुरु को बोलने वाला होना चाहिए, या अपना जो सब ब्रह्मचारी है उसको बोलने वाला होना चाहिए। जो सच है, सच को सच्चाई की तरफ उसको बोलना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना का मतलब है। आरथ वीर्यो विहरदी, बहुत वीर्य होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए अकुशल धर्म को छोड़ने के लिए और कुशल धर्म को संपादन करने के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए। जब कुशल धर्म की संपादना का जब बात आ जाता है तो उन लोग बहुत बलवान होना चाहिए, उसके लिए बहुत पराक्रम करने वाला होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोलता है कुशल कर्म का मतलब जो पुण्य, जो धर्म है, जो कुछ है उसको संपादन करने के लिए उसको अच्छी तरह प्रयत्न करना चाहिए। वो अकुशल धर्म छोड़ रहा है ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसको कुशल धर्म का भी संपादन करना पड़ता है। सिर्फ अकुशल कर्म छोड़ने से काम नहीं बनता, ऐसा भगवान का मतलब है। पඤ्ञावा होदी उदयत्त गावनीय पඤ्ञाय समन्यागदो अर्याय निभेदिकाय सम्मा दुःखक्षय गामिनीय। उन लोग पඤ्ञावा प्रज्ञावान होना चाहिए, उदय व्यय का जो प्रज्ञा है उसके साथ रहना चाहिए। जो उदय व्यय का जो ज्ञान है, आर्य है,
बीतने वाला है, दुख का क्षय करने वाला है। ये जो वर्ड है बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साधक को इसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उदय व्यय, जब तक हम ध्यान कर रहा है, इस उदय व्यय का जो स्वभाव है उसके प्रति हमारा जागरूकता होना चाहिए। तो अनित्य का स्वभाव जितना अपने मन में गहरा होते चले जाएगा, उतना ही दुख बोध और अनात्म बोध अपने आप आ जाएगा। उसके लिए हमको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अनित्य को हमको जानना है। यहाँ पर प्रज्ञा का मतलब ये अनित्य बोध को ही प्रज्ञा ऐसा कहा गया है। महाराजा, ये 5 अंग है, ये ध्यान को सहायता करता है। इसको 5 प्रधान अंग ऐसा करके कहता है। महाराजा, यहाँ पे 4 प्रकार का वर्ण होता है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अगर इस चारों वर्णों को ये 5 प्रधान अंग उन लोग के साथ है तो उन लोग का दीर्घकाल का हित का सुख का कारण बनेगा। बंदे, यहाँ पे 4 प्रकार का वर्ण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। उन लोग को ध्यान का सहायता करने वाला इस 5 प्रधान अंग उन लोग के साथ है। तब बंदे, इस वर्ण के बीच में कोई अंतर होगा क्या? महाराजा, इसके बारे में मैं ऐसा कहता हूँ, ध्यान में उन लोग का प्रयत्न कितना है उस पर निर्भर होता है। महाराजा, उदाहरण के लिए 2 हाथी है, 2 घोड़ा है, 2 सांड है, उसको प्रशिक्षण दे रहा है। वो दोनों अच्छी तरह वश में किया हुआ है, उसको अच्छी तरह प्रशिक्षण दिया हुआ है। और दूसरा एक जोड़ा ऐसा है, उसको वश में नहीं किया, प्रशिक्षण नहीं दिया। महाराजा, आप क्या सोचते हो? जो 2 हाथी है, 2 अश्व है, जिसको सही तरह वश में किया है, सही तरफ उसको प्रशिक्षण दिया है, उसको जब काम करवाता है वो वश में किया हुआ ऐसा ही काम करता है ना? जी बंदे। लेकिन जो दूसरा जो 2 जोड़ी है, 2 हाथी है, 2 अश्व है, उसको हमने वश में नहीं किया, उसको प्रशिक्षण नहीं दिया, तो उससे कोई काम करवाता है तो वश में किया हुआ जो जोड़ा ऐसा काम करता है, वैसा वो काम कर पाएगा क्या? नहीं बंदे। ऐसे ही महाराजा, जिसके पास जो श्रद्धा है, आरोग्य है, सच्चाई है, वीर्य है, प्रज्ञा है, वो जो कुछ प्राप्त कर सकता है, वो चीज़ जिन लोगों के पास श्रद्धा नहीं है, आरोग्य नहीं है, सत्य नहीं है, वीर्य नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, ऐसा लोग उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। बंदे, आप जो कुछ बोलता है वो स्वीकार करने योग्य है ऐसा लगता है। बंदे, ये जो 4 वर्ण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, उन लोग के पास ये जो 5 प्रधान अंग है जो ध्यान को बहुत सहायता करता है, और उन लोग चारों इस प्रकार ध्यान करता है, तो उन लोग के बीच में कोई अंतर होगा क्या? महाराजा, ऐसा करेगा तो जिसमें एक व्यक्ति का विमुक्ति और दूसरा व्यक्ति का विमुक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। महाराजा, एक व्यक्ति सूखा एक शीशम का लकड़ी को आग लगाता है और उससे अग्नि जलाता है, और दूसरा एक व्यक्ति जो सूखा साल वृक्ष है उसको आग लगाता है, अग्नि का पैदा कर लेता है। तीसरा एक व्यक्ति आम का एक सूखा लकड़ी लेता है, उससे आग लगाता है, अग्नि का पैदा कर लेता है। जो 14 व्यक्ति है वो उडुम्बक वृक्ष का उसका सूखा लकड़ी को आग लगाता है, अग्नि पैदा कर लेता है। तब महाराज, आप क्या सोचते हो? इस नाना प्रकार का लकड़ी से जो अग्नि पैदा होता है उसमें कोई अंदर दिख पाता है क्या? इसका मतलब उस अग्नि में या उसका रंग में या उसका प्रकाश में कोई अंदर दिख पाएगा क्या? नहीं बंदे। इसी प्रकार महाराजा, वीर्य से मंथन करके जो अग्नि बनाता है, प्रयत्न से अग्नि को पैदा कर लेता है, इसी प्रकार एक व्यक्ति का जो विमुक्ति है और दूसरा व्यक्ति का जो विमुक्ति है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब सब व्यक्तियों का निर्वाण एक ही जैसा होता है, इसमें कोई वर्ण का कोई स्थान नहीं है, ऐसा करके भगवान कहता है।
बंदे, भगवान जो कुछ बोलता है वो मुझे सही लगता है। बंदे, क्या देवालोक अधिजीवन कर लेता है क्या? महाराजा, जब आप पूछता है देवालोक अधिजीवन करता है क्या, उसका मतलब क्या है? बंदे, जो देवालोक है इस तरह का जो भाव में वापस आता है क्या या नहीं है, ऐसा करके मेरा जो प्रश्न है। यहाँ पे राजा का प्रश्न ऐसा है, जो देवता है स्वर्ग में रहता है वो मनुष्य लोग में आता है क्या, या और कोई नीचे वाला भाव में चले जाता है क्या, ऐसा उसका जो प्रश्न है। महाराजा, ये ते महाराजा देवा सब व्याबज्जो ते देवा आगंदरो इत्थत्तम। महाराजा, जो देवा सब व्याबज्जा है, इसका मतलब जिस देवों के मन में व्यापाद रहता है, द्वेष रहता है, वो जो देवता इस भाव में या दूसरा भाव में चले जाता है। लेकिन जिस देवता में अव्याबज्जा है, कोई व्यापाद नहीं है, मन में कोई द्वेष नहीं है, ऐसा देवता फिर यहाँ पे वापस नहीं आ जाता। भगवान जब ऐसा कहता है, जो सेनापति है विडूडब्बा, वो भगवान को ऐसा कहा, जिस देवता के मन में कलंक रहता है, व्यापाद रहता है, वो बिना व्यापाद वाला जो देवता है उसको वहाँ से निकल पाएगा क्या? बिना व्यापाद वाले को निकल पाएगा क्या? तब आयुष्मान आनंद ऐसा सोचा, ये जो सेनापति विडूडब्बा है कौशल राजा पसेनदी का पुत्र है, मैं भगवान का पुत्र है। इस समय में दोनों पुत्र के बीच में संवाद होना चाहिए। तब आयुष्मान आनंद सेनापति विडूडब्बा को ऐसा कहा, ऐसा हो तो सेनापति, मैं आपको एक प्रतिप्रश्न पूछ लूँगा, आप जिस प्रकार आपको पसंद है ऐसा उत्तर दे सकता है। सेनापति, आप क्या सोचते हो? जहाँ तक कौशल राजा का पसंदी का राज्य है वहाँ वो राज्य कर लेता है, शासन कर लेता है। वहाँ से राजा कोई श्रमण ब्राह्मण को वो अच्छा है या बुरा है, सचमुच श्रमण ब्राह्मण है या झूठा श्रमण ब्राह्मण है, उन लोगों को अपना राज्य से निकाल पाएगा क्या? तब उस सेनापति ने ऐसा उत्तर दे दिया, जहाँ तक राजा पसेंदी का राज्य का अधिकार है वहाँ से कोई भी श्रमण ब्राह्मण को राजा पसेंदी निकाल सकता है, बाहर निकल सकता है। तब आयुष्मान आनंद ने फिर पूछा, तब सेनापति आप क्या सोचते हो? जहाँ राजा पसेंदी का जो राज्य नहीं है, जहाँ पे राजा शासन नहीं करता, वहाँ से कोई श्रमण ब्राह्मण वो अच्छा है या बुरा है, या सच्चा है या झूठा है, ऐसा श्रमण ब्राह्मण को वो निकाल सकता है क्या? तो सेनापति कहा, जहाँ राजा पसेंदी का राज्य नहीं है, जहाँ पे वो शासन नहीं करता, ऐसा जगह से वो कभी कोई श्रमण ब्राह्मण को वो अच्छा है या बुरा है, सच्चाई वाला है या झूठ वाला है, उसको नहीं निकाल सकता। आयुष्मान आनंद ने कहा, सेनापति आप क्या सोचते हो? आप तावतिंस देव के बारे में सुना है क्या? तावतिंस का मतलब जो 32 गोड्स है उसको तावतिंस ऐसा करके कहता है। तब सेनापति ने बोला, जी मैंने सुना है, और कौशल के राजा पसेंदी वो भी सुना है। तब सेनापति आप क्या सोचते हो? राजा पसेंदी तावतिंस लोग के देवा को अपना जगह से निकाल सकता है क्या? तब सेनापति ने उत्तर दिया, राजा पसेंदी तावतिंस देवता को देख भी नहीं पाएगा, तो कैसे वहाँ से उन देवताओं को निकाल पाएगा? उसी प्रकार सेनापति, जो देवता व्यापाद वाला है या उसका मन में द्वेष है, कलंक है, वो बिना व्यापाद वाला देव को कभी देख ही नहीं पाएगा। फिर ये जो व्यापाद वाला जो देवता है, बिना व्यापाद वाला देवता को कैसे अपने स्थान से बाहर निकल पाएगा? तब कौशल का जो राजा है पसेंदी भगवान को ऐसा पूछा, बंदे इस भिक्षु का नाम क्या है? महाराजा, इस भिक्षु का नाम आनंदा है।
तब महाराज ने कहा, वो आनंद रूप वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बंदे, आयुष्मान आनंद जो कुछ बोलता है वो मुझे सही लगता है। बंदे, क्या ब्रह्मा आदिजीवन करता है? महाराजा, जब आप ये पूछता है क्या ब्रह्मा आदिजीवन करता है, इसका मतलब क्या है? बंदे, जो ब्रह्मा है इस भाव में वापस आ जाता है क्या? जब ब्रह्मलोक का जो प्राणी है वो फिर मनुष्य लोक में वापस आ जाता है क्या? महाराजा, जो ब्रह्मा सब व्यापक जो है, जिसके मन में व्यापाद है या कलंक है, द्वेष है, वो इस भाव में वापस आ जाता है। जिस ब्रह्मा जिसके मन में कोई व्यापाद नहीं है, कलंक नहीं है, द्वेष नहीं है, वो वापस नहीं आता। तब एक व्यक्ति कौशल राज को ऐसा कहा, महाराजा, आकाश गोत्र का जो संजय है ब्राह्मण, वो आया हुआ है। तब राजा पसेनदी ब्राह्मण संजय को ऐसा कहा, ब्राह्मणा, इस चर्चा को पहले अंतपुर में कौन चर्चा किया था? महाराजा, सेनापति विडूढबा ने चर्चा किया था। तब सेनापति विडूढबा ने ऐसा कहा, महाराजा, आकाश कुल का जो संजय ब्राह्मण है उसी ने इस चर्चा को पहले चर्चा किया था। तब एक अन्य व्यक्ति राजा पसेनदी को ऐसा कहा, महाराजा, अभी जाने का समय हो गया। सब राजा पसेनदी भगवान को ऐसा कहा, बंदे, आप सब कुछ जानता है क्या? इसके बारे में मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था और आपने उसका उत्तर दे दिया। मैं उस उत्तरों को स्वीकार करता हूँ, सही मानता हूँ और मैं उसमें तृप्त हूँ। बंदे, मैं आपसे 4 वर्णों की परिशुद्धि के बारे में पूछा था, देवताओं के बारे में पूछा था, ब्रह्मा के बारे में पूछा था, सभी को आपने उत्तर दे दिया। मैंने भगवान को जो कुछ पूछा है, भगवान उसको सबको उत्तर दे दिया है। मैं सबको स्वीकार कर लेता हूँ, सही मानता हूँ, मैं उसमें तृप्त हूँ। बंदे, अभी मुझे जाना होगा, मुझे बहुत कुछ काम करना है, बहुत काम बाकी है। तब भगवान ने कहा, महाराजा, आप जिसके लिए उचित समय समझे ऐसा करें। फिर राजा पसेनदी भगवान जो कुछ कहा है उसको सही मान करके अपने आसन से उठा, भगवान को वंदन किया और आदरपूर्व भगवान को 3 बार प्रदक्षिण किया। उसके बाद वहाँ से चला गया। कण्ण कट्टल सूतम निठितम। अगर ये सूत्र आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य कर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।